हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। किटू की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं आ गई हूँ बहुत दिनों बाद आप सबके लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेकर के। तो आइए देखते हैं अपने स्पेशल ब्लॉग को। सो गाइस, स्पेशल ब्लॉग को स्पेशल लोगों के साथ मैंने इन्जॉय किया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मैं इस होली से पहले मैं वृंदावन जाती हूँ। तो इस साल भी मैं वृंदावन गई हूँ। व्रज की होली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मतलब दिल्ली की होली खेलने से पहले मैं व्रज की होली खेलना अच्छा मानती हूँ। मेरे लिए व्रज की होली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ रंगों से तो होली खेली जाती है और यहाँ पर फूलों से भी होली खेली जाती है, अपने भाव से होली खेली जाती है। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग बस में बैठ चुके हैं, वृंदावन के लिए हम रवाना हो चुके हैं और हम यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन जाते हैं। और मुझे ना भजन कीर्तन करना ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ तो मैं नॉर्मली जो हम लोग रील्स में सॉन्ग सुनते हैं, जो आजकल के गंदे सॉन्ग चल रहे हैं ना, ये सब नहीं सुनती मैं। और मैं हमेशा भक्ति भाव के सॉन्ग ही सुनती हूँ। भक्ति भाव के सॉन्ग ही सुनना मुझे पसंद है। इसलिए मैं जब भी किसी भी यात्रा करने के लिए जाती हूँ तो मैं भक्ति भाव के सॉन्ग ही सुनती हूँ। और गाइस, ट्रैवलिंग करते करते हमें पता नहीं चला कि हम कब बिहारी जी के मंदिर पहुँच गए। जाते समय हमें मिली बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। ये बहुत मतलब जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था भीड़ से हटके, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें शूट कर रहे थे। और देखिए कि बिहारी जी के दर पर पहुंचते ही हमें मिली भर भर की भीड़। इतनी भीड़ का सामना करते हुए फिर भी हमने वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा करी कोशिशें, और कोशिशें थोड़ी सी कामयाब रही, थोड़ी सी नाकामयाब भी रही। और देखिए, ये बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत मिली थी भर भर के भीड़। भर भर के भीड़ क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई बिहारी जी के दिन ही जो चल रहे हैं। सबसे पहले तो बिहारी जी ने होली खेली थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है भीड़। और भीड़ को देखते हुए हम सब ने बना लिए थे अपने ग्रुप्स, ताकि कोई हमसे मिस ना हो जाए। क्योंकि मैं तो अपने दोनों तीनों भाई लोगों के साथ थी, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। भीड़ का सामना करते हुए हम लोग आ गए थे राधा रमन जी। और राधा रमन जी जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे हो रहे थे बहुत ही सुंदर होली के रसिया के गीत, और यहाँ पर होली भी खेली जा रही थी। और राधा रमन जी के यहाँ पर हमने किया था बहुत ज़्यादा वेट, क्योंकि ये लोग आधे लोगों को पहले मंदिर में एंटर करवा रहे थे, और जो बाकी के आधे लोग थे वो मंदिर के बाहर ही एंट्री गेट पर ही वेट कर रहे थे। और हमने वेट करते करते जो यहाँ पे इंजॉय किया था। और रसिया के होली के रसिया के गीत गाए थे, राधा रानी के गीत गाए, बिहारी जी के गीत गाए। और कुल मिलाकर हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया। आगे आप लोग को देखकर ही पता चल जाएगा कि हमने बहुत मस्ती करी यहाँ पर। सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितना ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे ना गाइस, भर भर के लोगों के ऊपर इतना गुलाल डाला जा रहा था कि मैं तो पूरा, मेरा जो न्यू सूट था ना सारा ही गुलाल में हो गया था। बट कोई नहीं, ये बिहारी जी का गुलाल है, इससे कोई हानिकारक चीज़ तो कुछ ऐसी है नहीं, हमसे को हमें कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि जो बिहारी जी का कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और टेसू के फूलों से ये जो रंग है वो बनाया जाता है। तो ये ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा डार्क कलर्स जो नहीं होते हैं। सो गाइस, इतना वेट करने के बाद जो हमारा इंतज़ार था वो हुआ ख़त्म, और हम राधा रमन जी के मंदिर के अंदर पहुंच गए थे। और वहाँ का जो आनंद था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर होली खेली जा रही थी, और यहाँ पर इतना भर भर के गुलाल डाला जा रहा था। राधा रमन जी का जो गुलाल था ना वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था
कि वो मतलब हमारी स्किन पे ना टिक ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा मुलायम, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि उससे कोई कैसा भी स्किन रिएक्शन आपको हो ही नहीं सकता। तो जो लोग घर में बैठ कर के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, या जो लोग घर में बैठ कर के बोलते हैं कि बहुत भीड़ है वृंदावन में, हम होली नहीं खेलने जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ब्लॉग में ये कहा जाता है, ये मैं कह रही हूँ खुद से, कि आप दिल्ली और भी जो भी सारे स्टेट्स हैं, मैं किसी स्टेट को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, सभी स्टेट के लोग वृंदावन में आइए। सभी स्टेट के लोग वृंदावन में आते हैं होली खेलने के लिए। तो जो लोग अपने घर में बैठे हुए हैं ना, अलग अलग स्टेट्स के लोग, वो भी आकर हमारे वृंदावन में होली खेलिए। और खेलनी भी चाहिए यार, जब दिल्ली वाले वृंदावन में आके इतने दिन तक होली खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, तो और स्टेट्स वाले क्यों नहीं आ सकते भाई। और मैं तो चाहती हूँ कि सबकी पहली होली ना वृंदावन में ही बननी चाहिए। ब्रज की होली जग की होली। कहते हैं कि जग में तो होरी बन रही होती है, लेकिन हमारे ब्रज में होरा बन रहा होता है। और गाइस देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने भर भर के आनंद लिया था होली की रसिया का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुलाल उड़ाया जा रहा था लोगों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर रंग जो है वो गुलाल डाला जा रहा था। अभी यहाँ पर पानी की होली तो खेली नहीं जा रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ रंगों की होली खेली जा रही थी। और हमने यहाँ पर गाइस डांस भी करा था और बहुत ज़्यादा मस्ती भी करी थी। और मस्ती के साथ साथ हमने ब्लॉगिंग भी करी थी। मस्ती करने के बाद हमको याद आता था कि हमें तो व्लॉग में भी मस्ती जो है वो कैप्चर करनी है, बट इतनी मस्ती करी कि व्लॉग पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाए। और गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि होली में सब लोग रंग में रंग हो चुके हैं। रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे थे वृंदावन में, और हम जो है पूरे गुलाल में हो गए थे। देखिए मेरा असली रूप होली वाला। और गाइस अब हम राधा रमन जी के साथ होली खेलने के बाद जा रहे हैं बरसाने। बरसाने में होली खेलेंगे अब हम राधा रानी के साथ। सो गाइस फाइनली हम लोग राधा रमन जी के यहाँ से होली खेलकर आ गए हैं, और वहाँ का जो आनंद था ना वो सच में बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमने राधा रमन जी के दर्शन के लिए इतना वेट करा, और उस वेट का जो फल है वो बहुत सच में ही मीठा था। देखो मेरे पे इतने सारे रंग बरसे थे। सो गाइस ऐसे मस्ती करते करते हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। एंजॉयमेंट के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाना। और बरसाने का जो आनंद है वो देखने लायक ही था। बरसाने में बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रखी थी। यूपी डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज किया हुआ था। तो चलते हैं देखते हैं कि बरसाने में हमने क्या आनंद करा। सो गाइस ऐसे ही मस्ती करते करते और एक बूम रैंग के साथ हम लोग पहुंच गए हैं बरसाना धाम। बरसाने में मैंने बनाई थी एक बूम रैंग, क्योंकि मेरा मन कर रहा था एक रील बनाने के लिए। और बरसाने में हो रही थी लठमार होली। जी हाँ, मैंने भी ये ब्लॉग में ही देखा था कि यहाँ पर लठमार होली होती है, लड्डूमार होली होती है, फूलों की होली होती है, और बहुत सारी होलियाँ यहाँ पर खेली जाती हैं। बट जब मैं गई थी तो सच में मैंने पहली बार ये देखा था कि लठमार होली एक्चुअल में कैसे खेली जाती है।
तो मुझे तो देखकर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। यहाँ की जो फीमेल्स होती है वो इतनी सुंदर सुंदर तैयार होके, इतनी प्यारी प्यारी तैयार होके, बिल्कुल न्यूली ब्राइड जैसे, जैसे एक ब्राइड होती है ऐसे तैयार हो करके, और यहाँ पर जो है वो लठमार होली खेलती हैं अपने पार्टनर के साथ, मतलब अपने मेल पार्टनर के साथ यहाँ पर होली खेलती है। और बहुत आनंद आया मुझे तो ये सब चीज़ें देख कर के। और यहाँ पर हमें ये वाले प्रभु जी भी मिले थे, नाम तो मैं नहीं जानती, बट देखकर और एंजॉय कर कर बहुत अच्छा लगा। सो गई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बरसाने में आके हमें कितना अच्छा महसूस हो रहा था। और बरसाने में एक खासियत है कि यहाँ पे आपको बंदर परेशान नहीं करेंगे। और प्लस ये देखिए कि यहाँ पर ब्रजवासियों की कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ब्रजवासी अपने ब्रज के लोगों के साथ तो होली खेल ही रहे थे, प्लस जो भी लोग श्रद्धालु लोग आए हुए थे उनके साथ भी ये बहुत अच्छे से होली खेल रहे थे। और होली खेलने के साथ साथ हमारी मुलाकात कुछ पुराने लोगों से हुई थी, तो कुछ नए लोगों से हुई थी, क्योंकि होली के इस महा उत्सव पे ना सभी लोग होली खेलने वास्ते आते हैं हमारे वृंदावन में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग घर पे ना बैठे, घर पर आराम से बैठ के टीवी और ब्लॉग में ये सब चीज़ें ना देखें, यहाँ आके असली आनंद लें, ब्रज की माटी का आनंद लें और ब्रज की होली का आनंद लें। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब जगह शेयर भी करें। थैंक यू। हैप्पी होली टू वंस अगेन। ये मैं हूँ और ये पड़ा मेरे मुंह पे रंग छपैक। हाँ, तो मैं आई हूँ वृंदावन में होली खेलने।